गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे थे गॉस का नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग पहली एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन गॉस के नियम की हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। गॉस के नियम की एप्लीकेशन, जिसमें हमने बात की थी छड़ के कारण, अनंत लंबाई की छड़ के कारण कितना विद्युत क्षेत्र बनता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या आया था? E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर या 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये हम कल ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है। आज हमारा सेकंड एप्लीकेशन है समरूप आवेशित गोलीय कोष। गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला। गोलीय कोष का मतलब क्या होता है? खोखला गोला। कि खोखले गोले के कारण कितना विद्युत क्षेत्र बनता है, उसकी हमें कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। तो ध्यान रखना, आज का टॉपिक है गोलीय कोष के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा आज का टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों। तो अपना अनुप्रयोग क्या है? समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमें आज क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है, ध्यान रखना। तो देखो, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ देखें। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेते हैं सबसे पहले, माना आर त्रिज्या के गोलीय कोष की सतह पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और पहली कंडीशन क्या ले ली? कोष के बाहर बिंदु। यहाँ क्या लिखेंगे? R इज ग्रेटर देन R। मतलब एक गोलीय कोष यहाँ पर ऐसा है, जैसे बना हुआ लाल कलर का, इस पर आवेश, और आवेश हमेशा बाहर रहेगा, अंदर खोखला गोला है, गोले के अंदर कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब क्या निकाल रहे हैं? इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी। मान लो बिंदु इसके बाहर हो, या इसकी सतह पे हो, या इसके अंदर हो। तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी अपने पास होती है, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, या गोले के अंदर। तो पहली पॉसिबिलिटी गोले के बाहर। यहाँ पे हमको डायग्राम दिया हुआ है। माना कि r त्रिज्या के गोले की सतह पर, गोलीय कोष पर कितना Q आवेश है, समान रूप से वितरित है। इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमें हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, डायग्राम दिख रहा है आपको, आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, यहाँ आ गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लेते हैं हम लोग? गॉसीय पृष्ठ। क्या लेते हैं? गॉसीय पृष्ठ। बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गॉसीय पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ये गोलाकार गॉसीय पृष्ठ। तो हमने क्या किया? O को केंद्र माना, स्मॉल r त्रिज्या का डॉट डॉट वाला क्या कर दिया? ये बना दिया गॉसीय पृष्ठ। ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज। सेकंड चीज हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है गॉस का नियम क्या बोलता है? E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये बिंदु P की बात करें। अब इसके आवेश को हमने कहाँ केंद्रित मान लिया? ये जो आवेश है इसको केंद्रित मान लिया ऊपर। अब प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? लंबवत बाहर की ओर, ऐसा। और क्षेत्रफल सदिश भी क्या है? इधर बाहर की ओर। दोनों की दिशा, थीटा का मान कितना आ गया? 0 डिग्री। क्यों? देखो, मैं यहाँ पर 2 मार्कर आपको करके बताता हूँ। इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। देखो, ये अपना बिंदु P है। इस बिंदु P पर मैंने क्या ले लिया? अल्पांश ले लिया। क्या ले लिया? अल्पांश। अब देखो, इसको ऐसे समझो, बिंदु P पे क्या लिया? अल्पांश लिया। क्या लिया? अल्पांश।
ये छोटा सा अल्पांश ले, छोटा सा क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया। अब क्या किया, इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बाहर की ओर, मार्कर चेंज कर लेता हूं। इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर की ओर। ये क्षेत्रफल सदिश ये आपको दिखा रहा है, जो ये एन कैप, ये क्या है, क्षेत्रफल। और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बाहर की ओर। इसके लिए और अलग मार्कर ले लेता हूं। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर, ये ई सदिश। तो इस प्रकार से थीटा का मान कितना आ गया, 0 डिग्री। तो अब आ जाओ नीचे, आप देखो इधर, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ई डॉट डी एस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0, यहां पर लिख लेता हूं, क्लोज्ड इंटीग्रल। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा जगह सेट करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर ये स्टेप, ये स्टेप सेकेंड। ठीक है, तो ई डी एस की दिशा क्या है, समान है, थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर ई डी एस। ठीक है, ठीक है, इसको इरेज कर देना। ठीक है, और ये अब देखो एक और चीज, पूरे पृष्ठ के लिए ई का मान क्या है, समान है। अब यहाँ देखो एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप वाइज नहीं किया हुआ है, यहाँ पर चीजों को आप समझो। देखो गॉस का नियम लगाया उसने, क्या किया, गॉस का नियम, ये स्टेप भले अब इसको इरेज कर लो। गॉस का नियम उसने यहाँ लगाया। गॉस का नियम क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई और डी एस के मध्य कोण 0 है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब ई का परिमाण संपूर्ण पृष्ठ के लिए समान है, मतलब क्या है, देखो इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, इस पृष्ठ का, ये जो पृष्ठ है इसका प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर है। हर एक की दूरी कितनी है, आर है, केंद्र से दूरी कितनी है, समान है। इसलिए इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा। तो विद्युत ई को क्या ले लिया हम लोगों ने, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, ई को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पर ये देखो ई क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रहेगा, क्लोज इंटीग्रल डीएस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्लोज इंटीग्रल डीएस क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या ये दिखा हुआ है गोलाकार पृष्ठ के लिए क्लोज इंटीग्रल डीएस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कंप्लीट स्पेस। तो E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, और इसका सदिश रूप ले लेंगे R कैप, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं K Q upon R स्क्वायर। तो ये अब ये अपना आ गया डेरिवेशन, ये आ गया, ये E आउटसाइड आ गया, क्या आ गया, E आउटसाइड गोले के बाहर। तो इसका आप अच्छे से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरी कंसेप्ट का क्या करो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ। देखो यदि Q ग्रेटर देन 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र त्रिज्या के अनुदिश कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा।
और Q लेस देन 0 हो तो विद्युत क्षेत्र त्रिज्या के अनुदिश कहाँ होगा, अंदर की ओर, क्योंकि प्लस के कारण क्या होता है बाहर की ओर, माइनस के कारण क्या होता है अंदर की ओर। ये हो गया। और सेकंड कोस की सतह पर, कोस की सतह पर हो तो इसमें हम क्या कर देंगे, स्मॉल आर की जगह क्या रख लेंगे, कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह क्या कर देंगे, कैपिटल आर कर देंगे। तो अपना सूत्र क्या बन जाएगा, ई एस बराबर क्या बन जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना ये, और गोलीय कोस के कारण विद्युत क्षेत्र का मान उसकी सतह पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ध्यान रखना यहाँ पर इसको अंडरलाइन करना, मैक्सिमम में नोट में ये पॉइंट लिख लेना। तो आ गया पहला और दूसरा। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। अगले में क्या करेंगे, गोलीय कोश के अंदर। अब अगर मैं गोलीय कोश के अंदर की बात करूं, गोलीय कोश के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र इसकी मैं बात करूं, तो गोलीय कोश के अंदर उसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया। ये देखो यहाँ पे ले लिया, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। स्मॉल r त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ, ठीक है, ध्यान रखना ये आपका स्टेप है गॉसीय पृष्ठ वाला। और इसके अंदर का आवेश शून्य है। ध्यान रखना क्यू आई बराबर क्या है, 0। क्योंकि आवेश केवल इसके बाहर है, इस छोटे गोले के अंदर, इस छोटे वाले गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए छोटे वाले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। आवेश केवल बाहर है, इसलिए यहाँ पर Q की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए विद्युत क्षेत्र भी क्या आ गया, 0। अर्थात आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सवाल पूछा हुआ है, आवेशित गोलीय कोश के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, तो ध्यान रखना आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना। इसका भी आप लोग एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़े, वेरी गुड। ठीक है, ग्राफ आ गया। देखो ये एक साइड का ही बनाओ ग्राफ, आप इस साइड का देखो, ये आर है। ग्राफ को मैं आपको साइड में बना देता हूँ। ई व आर के मध्य का ग्राफ। आर और ये क्या ले लिया, या आर इक्वल्स टू आर, आर ग्रेटर देन आर और आर लेस देन आर। ठीक है, हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, इस गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। सतह पे क्या होता है, मैक्सिमम, और बाहर दूरी बढ़ने पे क्या होता है, घटता है। क्योंकि ई आउटसाइड क्या होता है, इस डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली, और सरफेस पे क्या होता है, ये मैक्सिमम। ध्यान रखना, तो ये ग्राफ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वहां जो ग्राफ बना है वो दोनों क्वाड्रेंट में बना है। देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले पहले एक बार, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले पहले एक बार। अब देखो यहाँ जो ग्राफ बना है वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में भी बना है और राइट हैंड साइड में बना है, तो दोनों और यहाँ ग्राफ बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये वाला डेरिवेशन हो गया पूरा। ठीक है, अब मैं एक और लेना चाहता था आज, पर थोड़ा सा मेरी आंखों में क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम है और लैपटॉप पे ज़्यादा वीडियो नहीं कर सकता, तो आज के लिए हम इतनी ही क्लास करते हैं।
कल एक लास्ट लेक्चर और रहेगा, चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा 25 लेक्चर दिए हमने इस चैप्टर को, 25, और अगला चैप्टर उसमें भी ऑलमोस्ट 15 से 20 लेक्चर होंगे। तो थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर हैं, आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। और अगस्त में 2 अगस्त तक स्कूल शायद खुलने के प्रोबेबली चांसेस है। तो जब खुलेंगे तो खुलेंगे, आप इसी पे पढ़ाई करो, वापस नहीं करवाऊंगा, ध्यान रखना। जितनी चीजें हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा, आपको यहीं से करनी पड़ेगी, खास करके ध्यान रखना। फिर आप बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आया, इसलिए आपको सारे वीडियो यहीं पे देखने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, ठीक। थैंक यू सो मच बच्चों।